23 साल के युवा 1 साल से अपने यात्रा पर है। आखिर उद्देश्य क्या है इसके पीछे, और जो यात्रा की जो प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली? तो एक हिंदू होने के नाते हमारा अपना फर्ज बनता है कि हमें अपने धर्म के प्रति जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इसके जो भी इसमें दिक्कत है उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए हमें। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानते हैं, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि भाई उन्होंने बोला कि आप क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ गए हो, तो मैंने उनको बोला कि भाजपा जैसे जहाँ पे राज्य है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा भगवा कर दिया उन्होंने, तो ऐसे राज्यों में हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलते चलते लास्ट में एक बार ये बताइए कि युवाओं को क्या मैसेज देंगे? खासकर यूथ के लिए, और बड़े बेगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर वो क्षणिक कार्य जो आपको तुरंत सुख प्रदान कर दें आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप इसको सोचिएगा और आप समझदार इतने हैं कि आप समझ जाओगे। एक तरफ आज के वर्तमान समय में युवा जो है नशे और ना जाने कई गलत कामों में संलिप्त हो रहे हैं, लेकिन एक हमारे साथ युवा है जो आज 1 साल से भारत की यात्रा पर निकले हैं और 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन के लिए निकले हैं, और इनके साथ उस यात्रा के साथ इनके साथ कुछ उद्देश्य जुड़ा है। लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि आखिरकार एक 23 साल के युवा 1 साल से अपने यात्रा पर है। आखिर उद्देश्य क्या है इसके पीछे, और जो यात्रा की जो प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली? आपका नाम क्या है? सर्वप्रथम सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। मेरा नाम श्रीयांश मिश्रा है और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, जिसमें से हमारे 10 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कंप्लीट हो गए हैं। कि जो प्रेरणा मिला हमको वो हमें अपने दादाजी से मिला हुआ है, क्योंकि हम ब्राह्मण घर से हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय ठीक है, सबसे पहले हम हिंदू हैं। तो एक हिंदू होने के नाते हमारा अपना फर्ज बनता है कि हमें अपने धर्म के प्रति जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इसके जो भी इसमें दिक्कत है उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए हमें। तो यही सब जानने के लिए हमारे दादाजी से हमने पूछा था कि यात्राओं का महत्व क्या होता है, तो उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारी अवस्था होगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यात्रा होती क्या है और क्यों लोग करते हैं। हालांकि वो मेरा प्रश्न पूछना उस समय पे गलत था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि यात्रा होती क्या है और यात्रा का महत्व क्या है। पूरे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है। अगर मैं डेट की बात करूं, दिनांक की, तारीख की बात करूं, तो 23 जुलाई 2023 में निकला। तो आपको नहीं लगता है कि आज के समय का जो युवा है कहीं ना कहीं लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं? आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुल मिला के सुविधा जो है लोगों के ऊपर आश्रित है, तो कैसे आपका चल रहा है? मेरा ऐसा कुछ नहीं, लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि वो हमें इस यात्रा का सहयोग दे सके। ये सब हमारे महादेव की कृपा है। लोगों का इतना है कि हाँ, वो मान सम्मान इज्जत देते रहते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे पत्थर भी मारते रहते हैं। ये पकड़ा ऐसा पत्थर फेंक दिया। अच्छा, ऐसा भी आपको सामना करना पड़ा? हाँ, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, और मुझे याद है कर्नाटका जैसे राज्य में, जहाँ पे आपको भी पता है कर्नाटका में हिंदुइज्म बहुत टॉप नंबर पे है। वहां पे कट्टर हिंदू है, तो जैसे जहाँ पे कट्टर हिंदू वहाँ कट्टर मुसलमान भी है। अच्छा। और मुझे तो देखिए, मैं धर्म संप्रदाय से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है धर्म के अंदर रहने वाले छछुंदरों से। अगर इनके अंदर क्षमता नहीं होती है ना, साहस किसको बोलते हैं, महाराणा प्रताप को जानते हैं आप लोग। महाराणा प्रताप जब वार कर देते थे सामने से कर देते, लेकिन उनका वार कहाँ हुआ था? जब उनपे हुआ था तो पीछे से हुआ। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमारे जो धर्म पे वार हो रहा है ना, ये पीठ पीछे हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, हम सनातनी हिंदू जितने भी हैं भाई, हम जानते हैं कि हमारे पीठ पीछे वार हो रहा है। हम ये जानते हुए भी चुप रहते हैं कि भैया हमारे पीछे थोड़ी ना कोई मार रहा है, जब हमारे पीछे मारेगा तो हम देख लेंगे। हम कहीं ना कहीं इस भ्रम में जी रहे हैं, और हमारा अपना इस भ्रम में जीना एक दिन यही कारण बनेगा हमारे विनाश का। हमें बाहरी लोगों से खतरा नहीं, वरना शेर का शिकार चूहे या कुत्ते की हैसियत थोड़ी ना कर लें। अब तक आपने कितने राज्य घूमे, और जो राज्य घूमे आप जिस चीज के लिए आपका उद्देश्य है हिंदुत्व का, तो जब आप किसी राज्य में जा रहे होंगे तो क्या लग रहा होगा, क्या स्थिति है और आने वाला समय क्या होगा? हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आजकल के युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर ब्रेन वॉश का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ब्रेन वॉश ऐसा है कि
कोई एक चीज को लेकर के यही चीज परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूं, मैं तो कट्टर हिंदू हूं और मैं पागल हिंदू हूं, मेरे को इतना पता है। लेकिन कई कई लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ के चार लोग बता दिए कि भैया ये धर्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और उनका दिमाग को बढ़िया सा बता दिया कि मेरा यही। आपने कितने न्यूज में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि सुबह लड़का गायब है, पता लगा शाम को 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, ऐसे करके। क्यों होता है ये सब? ब्रेन वॉश की वजह से। और ब्रेन वॉश होता कब है कि जब आप नशे के आदी हो जाओगे। ये जितने भी नशे हैं, मैंने तो, मुझे नहीं पता है नाम वाम, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो एक कुछ सूंघने ऊंघने वाला आता है ये, और कुछ बाबा के नाम पे भी लोग लेते हैं, हालांकि वो गलत चीज है, नहीं लेना चाहिए। तो ये सब जब करने से ना हमारा दिमाग गंदा हो जाता है। तो ऐसे में जितनी गंदगी डालोगे आप, वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले यूथ को हमारे क्या करा जा रहा है, इनको नशीले पदार्थों का सेवन करा करके इनको एडिक्टेड बनाया जाता है। क्योंकि आपको भी पता है, दूध आप 10 दिन पी लो और शराब 10 दिन पी लो, दूध का छूने का मन नहीं करेगा, शराब आप फटाफट 11 दिन खुद तो पहुंच जाओगे। तो ये फंडिंग आती है इस सब चीजों की। जी, इन सब चीजों की फंडिंग आती है, क्योंकि हिंदुइज्म को कोई फंडिंग नहीं आती कहीं से। अगर आती होगी तो बताना, मुझे नहीं पता है। इस्लाम को आती है, क्रिश्चियनिटी को आती है। कितने कितने गांव क्रिश्चियन बन गए हैं यार, कितने कितने घर के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या हमारे धर्म में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्यों ब्रेन वॉश किया जा रहा है? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी को ब्रेन वॉश करें। हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं कहा गया कि हम किसी को पीठ पीछे वार करेंगे। हमारे किसी भी वेद, 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, किसी वेद में ये सारी चीजें नहीं भागवत। आप जिस जगह में खड़े हैं, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हमारी हिंदू देवी देवताओं के प्रति भड़काना, ये करना, बहुत सारे कुछ है। लेकिन तो क्या लगता है आपको? आप तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग घूम लिए हैं, नहीं लगता है कि मतलब ये जो गुमराह किया जा रहा है सरकार की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारत का, मैं जो एक चीज का विरोध करता हूँ, ये जो धर्म का सिस्टम है अपने यहाँ ना, इसको सरकार को चेंज करना चाहिए। अपना धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, यहाँ पे तुम्हारा अपना है, तुम भगवा ओढ़ लो, बुरखा पहन लो, चादर फादर जो मर्जी आके कर लो। इन सब चीजों को रोक लेनी चाहिए भाई। अब पता चला कि पूरा का पूरा गांव पैसा जिसको मिल रहा है, तो ये लोग सारे पैसे का खेल है। ये जितने भी कन्वर्जन का सीन चल रहा है, जहां भी चल रहा है, सब पैसे का खेल है। और ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मैं कई कई गांव में गया हूँ, छत्तीसगढ़ की बात बताऊँ आपके, छत्तीसगढ़ राज्य की। ऐसे ऐसे गांव है ना, ऐसे ऐसे गांव है, अब नाम तो नहीं पता है मुझे, क्योंकि मेरा तो ऐसा इधर से उधर जाना होता है। पूरा का पूरा गांव क्रिश्चियन बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके, अगर कोई देख रहा हो तो आपके दिल में जरूर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। आप भाग रहे हो अपने धर्म से, आप अपने चीजों से भाग रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लालच दिया गया, वापस उठो, जागो और वापस आओ, क्योंकि सनातन से अच्छी, सनातन से खूबसूरत कोई ना धर्म है ना था। और धर्म तो अपना एक ही है ना भाई, सनातन। बाकी तो सारे ऐसे मजहब, मत, ये सारे चीजें। आपका जो यात्रा पूरा होने के बाद में आगे के कुछ और प्लानिंग है? मेरा तो यही प्लान है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत जरूरत है, बनना है, राजनीति में आना है। अच्छा। अगर मैं आया तो ये सबसे पहले तो जो रिलीजन का सिस्टम, इसको चेंज करना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मुझे पता है वो मुझे इतना पता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के धर्म में आड़ ले करके ना बहुत कुछ गंदा खेल चल रहा है भारत देश में। और हम हिंदू, हम सनातनी, हमें ये अहंकार, हम इस घमंड में है ना कि हम बहुत हैं। लेकिन जिस दिन आप अकेले कमरे में बैठो, एक कप चाय लो, लाइट बंद कर दो, पी के सोचो कि हम कितने हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। नागालैंड राज्य की बात बताऊं, नागालैंड हिंदू खत्म है, सर्च करना, गूगल करना। 2014 या 15 से पहले वेस्ट बंगाल का एक बार सर्च करना आप, हिंदू का रेशियो, और प्रेजेंट का 2024 का सर्च करना। 3rd नंबर केरला आप सर्च कर लेना एक बार, हिंदू की मेजोरिटी और अभी की मेजोरिटी। उसके बाद झारखंड का भी एक बार आप सर्च कर लेना, यहाँ पे मुस्लिम तो नहीं बढ़े लेकिन क्रिश्चियनिटी स्प्रेडेड हो गई। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। और मुझे इस बयान को कोई ऐसा धमका करके कहीं कोई नहीं, मैं इस चीज को देखा, मैं पिछले 1 साल से चला हूं, मेरे पैर खराब हो गए। देखिए पैदल घूमते घूमते ये 2-3 बार ऐसे मेरे को दवाई, 2-3 दिन का रेस्ट लेना पड़ा है। मैं पैदल खेतों में घूमा हूं,
जंगलों में भटका हूँ, तब मुझे इतना अनुभव भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे अनुभव है। मेरा अपना कैमरा कुछ नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदुओं, मेरे भाइयों, जाग जाओ, अभी भी समय है। राजनीति में अगर आ जाएंगे तो अगर मान के चलो मौका मिलता है तो क्या कानून बनाएगा? ऐसा कुछ लगता है कि बनाने रोकने के लिए कुछ तो सख्त? नहीं, बनाना चाहिए। मैं तभी तो आपसे बोला सीधा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। तो आप बताओ ना भैया कि आप क्या करना चाहोगे? सब तो सबसे पहले तो ये रहेगा ना कि जितने भी गंदी मछलियां हैं, ये इनको हम तालाब से फेंक देंगे। अब ज्यादा तो नहीं बोल सकते ये हैं, तो सारे नेता बोलते हैं। ठीक है। अगर नेता आप बोलोगे तो सारे नेता बोलते नहीं तो नेता जैसा, अब वो नेता अलग हैं और हम अगर नेता बनेंगे तो हम अलग बनेंगे। तो गंदी मछली फेंकने का भी तरीका होता है ना। अब कैसे पहचानोगे गंदी मछली? लेकिन जब हम उसी मछली के तालाब में घूम के, नहा के, आंखों से देख कर के आए हैं, तो हमारे 2 मिनट का हम आंख पकड़ा, ऐसा ऐसा उठाया, फेंक दिया। आप जैसे अभी बता रहे थे, आप बस्तर भी गए थे। हाँ, मैं गया हूँ। बस्तर गए थे तो आपका मतलब सामना नक्सलियों से भी हुआ। तो किस तरह का वो अनुभव रहा है वो बताइए, क्योंकि युवा है, नक्सलियों के दहशत के नाम से लोग डरते हैं। नहीं नहीं भाई, देखिए, अगर कोई नक्सल भाई भी देख रहा हो तो अगर मुझे आप लोगों ने देखा हो तो आपका आभार है और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहा है। मैं जब उधर से गुजरा, बस्तर का एक एरिया था, 20-22 किलोमीटर का जंगल था उधर। वैसे तो बहुत सारे जंगल है। तो ये जो मेरा नेशनल फ्लैग है ना, ये राष्ट्र का झंडा है और ये हमारे रिलीजन का झंडा है। तो दोनों ही हमारे लिए आन बान शान है। तो हम जब निकले तो एक महानुभाव आते हैं और बोलते हैं कि भाई कहाँ से आए हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं तो अभी आंध्र साइड जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करने जाना है मल्लिकार्जुन के। तो बोलते हैं कि आप कांग्रेस से हैं या फिर धर्म का उसका राजनीति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुछ? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं एक धार्मिक यात्रा पे हूँ और मैं भगवान की यात्रा कर रहा हूँ, इसके अन्यथा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले आपने ये झंडा क्यों लगा के रखा? अच्छा, तिरंगा झंडा। और आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ये इसमें 24 तीलियां होती है ना, तीलियां हैं 24, और कांग्रेस के झंडे में पंजा होता है। उनको ये लगा कि कांग्रेस वाला हूं मैं। तो मेरा किसी भी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो जहाँ पे भाजपा सही करती, मैं भाजपा, देखो मैं भाजपा का कट्टर सपोर्टर हूँ वो, क्योंकि मैं देखा हूँ जहाँ जहाँ भाजपा है वहां मैं सेफ फील की हूँ। नहीं तो कर्नाटक जैसे राज्य में तो पत्थर चलाने से भी लोगों ने नहीं चूका, क्योंकि उनको पता है इसको कर दूंगा कुछ होगा नहीं। तो जब उन्होंने देखा हमको और हमारा ये झंडा, तो उनके काफी अजीब सवाल थे कि आप ये कांग्रेस का झंडा लेकर के इधर क्यों आए, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं है तो। कहीं ना कहीं उनका ये जवाब जो था वो चुटकी भरा था, काफी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनको बताया कि जो कांग्रेस का झंडा उसमें पंजे होते हैं और ये अशोक चक्र एक बार आप फिर से देखिएगा। तो वो देखे और बड़ा अच्छा हमको ये लगा कि उन्होंने जय हिंद भी बोला। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जो चीज मेरा उनके मुंह से यही था। भगवान नहीं बोला उन्होंने, सबसे पहले बोला जय हिंद भाई। और वो तो सब्जी और रोटी खिलाया था मुझे, और रोटी खाना भी खिलाया। हाँ, रोटी मेरे कहने पे खिलाया था उन्होंने। कि मैंने कहा कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे तो रोटी अच्छी लगती है। वो खुद बोले हम कभी रोटी जल्दी नहीं खाते, आपके लिए बना रहे हैं। और साग था, कोई लोकल आपके यहाँ सब्जी होती मुझे नहीं पता है, बहुत टेस्टी साग था। साग और रोटी हम उनसे रात में खाए थे। मोबाइल चलाना मुझे अलाउड नहीं था और इसीलिए हमने कुछ वीडियो फोटोज नहीं लिया वहाँ पे। हमने उनका मोबाइल जब्त कर लिया। हाँ, उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं चाहते कि आप हमारे साथ कुछ भी ऐसा वीडियो बनाओ, क्योंकि उन्होंने हमको देख लिया तो उनको लगा कि मैं टूरिस्ट हूँ। तो वो समझ चुके थे कि यूट्यूब आज का जमाना, उनको थोड़ा बहुत पता है। तो बोला सब कुछ बंद करिएगा, आप हमारे साथ अनुभव करिएगा। वास्तव में बताओ तो एक टूरिस्ट होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि दे आर गुड। उनका नेचर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग क्या सोचते हो? आप उनके साथ रात में रुके थे तो जब तो चर्चाएं भी हुई होंगी कि भाई आपको पॉलिटिशियन से आके दिक्कत क्या है, ऐसा कुछ? ऐसा चर्चा, देखिए उनसे ये सारी चर्चाएं नहीं हुई हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भाजपा को मानते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानते हैं, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं, उन्होंने बोला कि आप क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ गए हो, तो मैंने उनको बोला कि भाजपा जैसे जहाँ पे राज्य है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा भगवा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे राज्यों में हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो आपके यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भाजपा है, तो आप क्या महसूस करते हो? सही।
तो उनका जवाब यही था कि भाई हम एकदम महसूस कर रहे हैं सेफ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी भी धर्म या इंसान से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे ऊपर अटैक करोगे तो आप किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, किसी भी पॉलिटिशियन हो, तो हम उल्टा आपको जवाब देंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये पॉइंट की बात थी, वाकई में होना भी ऐसा चाहिए। तो इस बात से मेरे को यही लगा कि वो किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, वो सबका सम्मान करते हैं। भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, जो भी यहाँ की लोकल पार्टी है, उनके हिसाब से जो उनकी बातों में मुझे लगा था। एक बार बताइए श्रीयांश भाई, आप बंगाल भी गए थे, बंगाल में अभी का जो माहौल है, आप बंगाल कितना दिन पहले गए थे और अभी की जो माहौल है और क्या स्थिति है वहाँ का बंगाल का, क्योंकि बंगाल में बहुत लंबा समय बिताए होंगे। बंगाल में तो ऐसा है कि बंगाल का काफी अच्छा नहीं रहा है मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जैसे हम अगर हमको ये बोला जाए कि जय हिंद, तो हम तो कहेंगे जय हिंद। वहां पे ऐसा नहीं है माहौल। वहां पे ना तो आपको जय श्री राम बोलने वाले मिलेंगे, ना जय हिंद बोलने वाले मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर तुम जय श्री राम नहीं बोल रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें जय हिंद तो बोलना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और जय हिंद कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं। जय हिंद हमारे भारत देश में चारों रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके अलावा भी है, सबके लिए ये कंपलसरी है बोलना। जय हिंद बोल सकते हैं ना, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलते चलते लास्ट में एक बार ये बताइए कि युवाओं को क्या मैसेज देंगे? खासकर यूथ के लिए, और बड़े बेगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर वो क्षणिक कार्य जो आपको तुरंत सुख प्रदान कर दें, आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप इसको सोचिएगा, और आप समझदार इतने हैं कि आप समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे यूथ हैं, तो भाई ऐसा है कि गेम में कुछ नहीं है। आज का हम देख रहे हैं कि लोग गेम खेल रहे और तरीके तरीके के नशीले पदार्थों का सेवा किया जा रहा है। तो वो सब सारी चीजें क्या है ना, बुद्धि भ्रष्ट करने का कार्य करती हैं। और एक स्वस्थ शरीर को चलाने का कार्य कौन करता है? हमारा स्वस्थ मस्तिष्क करता है। अगर हमारा मन दिमाग सब कुछ सही है तो हम अपने आप को अच्छे कामों में लगाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा सोचो, विचार अपने अच्छे रखो। और ये जो चक्कर है, जो भी कलयुग के जो भी चीजें हैं, को प्रयास में रहो कि जो हमारे बड़े कहते हैं, जो कलयुग का प्रकोप है, उनका एक लिस्ट बना लो और आसपास चिपका लो कि ये कलयुग हम पे लागू ही नहीं होता। हम भगवान के एकदम अजर अमर इंसान है, ये कलयुग का कोई भी नियम हम पे लागू नहीं होता। आप बच जाओगे सारी चीजों से। तो ये श्रेयांश है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से है और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर है, 10 पूरा कर चुके हैं। 11वां यात्रा में जा रहे हैं, यानी कि झारखंड जा रहे हैं, बैद्यनाथ धाम। उसके बाद वहां से इनका उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में यात्रा समाप्त होगा। और ये अपने यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बचाने को लेकर, जो आज की युवा पीढ़ी है उसे बचाने को लेकर अपने यात्रा कर रहे हैं।